नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा रहा और अगले 5 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा। अगर हम इस परिचर्चा के मुख्य हाइलाइट की बात करें तो एक तो हमारा जो ईस्ट सेंट्रल इंडिया है, उत्तरी पूर्वी भारत है और जो दक्षिणी प्रायद्वीप है, वहाँ पे अगले 4 दिनों तक हमें रेनफॉल थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही जो अभी तक हीट वेव कंडीशंस वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार के कुछ एक स्थानों पे चल रही थी, कल यानी कि 21 अप्रैल से वहाँ पे सभी स्थानों पे हीट वेव कंडीशंस खत्म हो चुकी है और अगले 5 दिनों तक हमें हीट वेव कंडीशंस भारत के किसी भी हिस्से में देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम पिछले 24 घंटे के ऑब्जर्व्ड वेदर की बात करें तो कल हमें खास करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मिजोरम और मराठवाड़ा के कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि देखने को मिली है। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में एकाध स्थानों पर भारी वर्षा यानी कि 6 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा भी देखने को मिली है। अगर हम थंडर स्टॉर्म की बात करें तो हमें उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ एक स्थानों पे, मध्य भारत के कुछ एक स्थानों पे, दक्षिणी प्रायद्वीप के भी कुछ एक स्थानों पे हमें थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिली है। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो हमारा एक मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में पश्चिमी विक्षोभ है, जो कि पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रफ के रूप में देखा जा सकता है। इसके साथ ही लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि तमिलनाडु के ऊपर देखा जा सकता है। और एक जो हमारा विंड डिसकंटिन्यूटी है, जो ट्रफ रेखा है, वो भी हमारा मध्य प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में देखी जा सकती है। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक नॉर्थ साउथ ट्रफ जो कि लगभग सिक्किम से लेकर के उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक देखा जा सकता है। अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें तो हमारा जो मध्य भारत है वहाँ पे अगले 2 दिनों तक मैक्सिमम टेम्परेचर्स में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके बाद टेम्परेचर्स में कोई खास बदलाव नहीं होगा और भारत के बाकी सभी बचे हुए हिस्सों में भी अधिकतम तापमान में अगले 3 दिनों तक कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही हमें कहीं पे भी हीट वेव कंडीशंस भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम केरल की बात करें तो हमें केरल में आज और कल यानी कि 22 और 23 अप्रैल को वहाँ पे हॉट वेदर और डिस्कम्फर्ट वेदर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर्स थोड़े ज़्यादा चल रहे हैं। उसके साथ ही वहाँ पे एक ह्यूमिड एयर भी चल रही है। अगर उसी तरीके से हम हरियाणा के दक्षिणी हिस्से को, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी हिस्से को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें तो इन सभी क्षेत्रों में कल यानी कि 23 अप्रैल को हमें धूल भरी आंधी भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बारिश की बात करें तो हमारा जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पे हमें हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी अगले 4 दिनों तक। इसके साथ ही एक आध स्थानों पे थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी इवेंट्स भी देखने को मिलेगी। 4 दिनों के बाद यानी कि 26 अप्रैल से वहाँ पे बारिश में कमी देखने को आएगी। सिक्किम में हमें 22 अप्रैल को ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। वहीं पे उड़ीसा में 22, 23 और 24 अप्रैल को और बिहार में 24 और 25 अप्रैल को ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 24 अप्रैल को हमें भारी वर्षा भी एक आधे स्थानों पे देखने को मिल सकती है। वहीं पे उत्तरी पूर्वी भारत में हल्की से मध्यम वर्षा अनेक स्थानों पे अगले 3 दिनों तक चलती रहेगी और 25 अप्रैल से वहाँ पे बारिश में कमी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय में 22 अप्रैल को एक आध स्थानों पे हमें भारी वर्षा देखने को मिलेगी। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में खास करके जो हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ एक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा अगले हमें 4 दिनों तक देखने को मिलेगी। साथ ही थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स भी इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती रहेगी। विदर्भ में हमें 24 अप्रैल को ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीप को देखें, दक्षिणी प्रायद्वीप में खास करके हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और जो तमिलनाडु है, वहाँ के कुछ एक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा हमें अगले 5 दिनों तक देखने को मिलती रहेगी। तमिलनाडु और केरल में 22 और 23 अप्रैल को एकाध स्थानों पे भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी भारत और उत्तरी पश्चिमी भारत में सिर्फ हमें एक आध दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा सीवियर वेदर वहाँ पे होने की संभावना नहीं है। ये हमारा वेदर वार्निंग है जो कि कलर कोडेड और ग्राफिकल फॉर्म में देखा जा सकता है। जैसा कि हमने 22 अप्रैल के लिए सिक्किम में हमने ऑरेंज कलर दिया है क्योंकि वहाँ पे हमें ओलावृष्टि होने की संभावना है आज। और बाकी पूर्वी भारत, दक्षिणी प्रायद्वीप और उत्तरी उत्तरी पूर्वी भारत में हमने येलो कलर का वार्निंग दिया हुआ है। उसके साथ ही 23 और 24 अप्रैल को अगर हम देखें तो हमने उड़ीसा में
ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया है, क्योंकि वहाँ पे हमें ओलावृष्टि के साथ साथ एक आध स्थानों पे भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। बाकी भारत के हमारा खास करके पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों पे थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे हमने येलो कलर दिया हुआ है। 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को हमने देखें तो हमने मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के अनेक स्थानों पे हमने येलो कलर का वार्निंग दिया है, क्योंकि वहाँ पे हमें थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स भी देखने को मिलेगी। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे आईएमडी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।